क्या बात है अमीन, मसला क्या है? जी कुछ नहीं अब्बा, कोई बात नहीं। मैं देख रहा हूं तुम्हारा ध्यान कहीं और लगा रहता है। खैरियत तो है? जी बिल्कुल खैर है, रहम है आपका ऐसे। अरे कितना दुख पहुंचाया है बतूल ने उसे। अरे बीवी अगर ऐसी हरकत करेगी तो शौहर का सर शर्म से तो झुकेगा ही ना, और किसी से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा उसे, कसम की कसम। इसके करतूत ही ऐसे हैं कि बेचारी सर नहीं उठा सकती, समझी? अम्मा चाय आप नहीं पी रही तो मैं ले लूं? हाँ बेटा। ये देखो सोना, पूरे 5 तोले का मेरी माँ ने अच्छे वक्तों में बनाया था। नहीं 5 का तो नहीं लग रहा, ज्यादा से ज्यादा 3 का होगा। क्या हो गया, तुम्हारी सोच से ज्यादा खालिस है ये। और सुनो, पौने पौने दाम में ना भेज देना। पता है यार, बच्चा नहीं हूं मैं। अच्छा सुनो, मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा तो तुम खाना खा लेना और डैड को भी खिला देना, ओके? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उन्हें भूखा रखती हूँ। उनकी तबीयत बहुत वीक है, प्लीज टेक केयर। आंटी की याद आ रही है आपको? तुम्हारी आंटी तो बस अब यादों में रह गई बेटा। किसी की यादों के सहारे इंसान की जिंदगी नहीं गुजरती। इंसान के जीने के लिए उसे किसी के साथ की जरूरत जरूर पड़ती है। ये अंगूठी तो मैंने पहले कभी आंटी को पहने हुए नहीं देखी। वो मैं उसे सरप्राइज देने ही वाला था कि अफसोस, इतनी अच्छी अंगूठी पहनने वाले के हाथों को नसीब ना हुई। मिस सना, मुझे प्लीज फारूक एंड सन्स के सीईओ से बात करवा दें। हेलो जी, हारिस बात कर रहे हैं? मैं वफा बात कर रही हूँ। वफा सरफराज,
जी मैं बिल्कुल ठीक। जी मामा भी बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। मैंने सुना है आपके ऑफिस में इंटरव्यूज हो रहे हैं, एक सिफारिश करनी थी। अरे हुक्म क्या करना, बस एक रिक्वेस्ट समझ लें। अच्छा, कैंडिडेट का नाम है मुन्नी, जी भाभी, क्या बात है? तुमने दोस्त की शादी पर पहनने के लिए ज्वेलरी ली थी, तो अगर जरूरत ना हो तो वापस मिल जाएगी। अरे भाभी ऐसे क्यों पूछ रही है? आप ही की चीजें आपको वापस कर दूंगी, तसल्ली रखें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा इंटरव्यू? हाँ, अच्छा हुआ। फिर इतने मायूस और नाउम्मीद क्यों लग रहे हैं? इंटरव्यू तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन मजे की बात तो ये है कि कभी भी कहीं से कॉल नहीं आई। और यहाँ पर तो ये हाल है कि मैं 2 महीने भी बेरोजगार बैठना अफोर्ड नहीं कर सकता। खुद पर एतमाद रखें, आई एम श्योर ये जॉब आपको ही मिलेगी। चाय ले आओ? कि जो कुछ भी हो रहा है ना अम्मा, ठीक नहीं हो रहा। सारे हालात वफा के हक में हैं और हम दरबदर नाकामियों के झटके खा रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वफा ने हम पर बंदिश कराई है। बंदिश? लेकिन वो क्यों कराएगी हमें बंदिश? तैमूर भाई को हमसे छीनने के लिए। और मुझसे तो वो हमेशा से जलती थी। मेरा हुस्न, मेरी जहानत, मुझे इतना प्यार करने वाली मेरी फैमिली, और मेरी शादी के बाद तो उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। बात बात पर मुकाबला करती अपना और मेरा। लेकिन तुमने ये बात मुझे पहले तो नहीं बताई। हाय अम्मा, मेरा दिल बहुत बड़ा है। ऐसी छोटी मोटी बातों को तो मैं नजरअंदाज कर देती हूँ, पर क्या किया जाए, जैसी भी है तो मेरी दोस्त ना। ये तो बहुत बुरी बात है। दोस्ती के रिश्ते में हसद जो है दुश्मनी को जन्म देता है। तुम उसकी दोस्त ही नहीं, नंद भी हो। ये दुश्मनी नहीं तो और क्या है? मैं बता रही हूँ, अगर तैमूर भाई फारिग हो गए ना तो वफा के मोहताज बन जाएंगे, और वो ले जाएगी इस घर से हमेशा के लिए उन्हें। हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे अम्मा। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बात फालमू से ना निकालो। तुम इस सीट पर बैठी बिल्कुल अपनी वालदा की तरह लग रही हो। बहुत बदल गई हो शादी के बाद। एनीवे, 1-2 दिन में ऑफर लेटर तैयार करके उसी कैंडिडेट को भेज दूंगा। क्या नाम बताया था तुमने? तैमूर अहमद। तैमूर? वैसे तुम किसी की सिफारिश करती नहीं हो। कौन है खुश नसीब मौसूफ? तैमूर मेरे शौहर हैं। व्हाट? अम्मा, अब्बा, अम्मा। या अल्लाह खैर, कैसी चिट्ठी आई है? कहीं मेरी हैदराबाद वाली खाला तो नहीं गुजर गई? अरे नहीं अम्मा, बहुत खुशी की खबर है, मुझे जॉब मिल गई है। क्या वाकई? मुबारक हो। या अल्लाह तेरा लाख लाख। तूने 2 दिन भी मेरे बेटे को बेरोजगार नहीं रखा। हाँ अम्मा, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। और मेरी पोस्ट भी बहुत अच्छी है, और मेरी सैलरी पिछली जॉब की निस्बत 10 गुना ज्यादा है। मुझे एक गाड़ी भी मिल रही है, मेडिकल भी फ्री है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटा। आमीन। अल्लाह दुश्मनों की नजर से बचाए। वफा को बता के आता हूँ। वफा को बता के आता हूँ। अरे क्या सही कह रहा है? अम्मा कसम से बिल्कुल सच कह रहा हूँ, 100% कंफर्म। बेटा तुम तैयार हो गई? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ दूं, फिर बेटा मैं आगे निकल जाऊंगा। अरे ओ महारानी, मैके जाने से पहले अपने पर्स की तलाशी दे के जा। क्या कर रही हो? तलाशी ले रही हो? अरे वो कोई आधी मुजरिम है? अरे आधी चोर है, रंगे हाथों पकड़ी गई है।
अल्लाह जाने माँ के यहाँ इस पर्स में भर के क्या क्या दे के आई है। अब हमें पता चला असलियत तो अब खुली ना। चल ला पर्स मुझे दिखा। खबरदार, अगर मेरी जिंदगी में इसके साथ इस किस्म का सलूक किया तो। ओ अब्बा, तुम तो चुप करो। तुम्हारी इसी ढील की वजह से हमारा सर शर्म से झुक गया है। ये असद के ससुराल में बच्चा बच्चा थू थू करता है हम पर, सिर्फ इसकी घटिया और नीच हरकत की वजह से। मैं भी कहूँ चाय की पत्ती घर से कैसे गायब हो जाती है। अरे ये तो बैग भर भर के अपनी अम्मा को दे आती है। सोच समझ की बात किया करे ताई अम्मा, मैं किसी भूखे नंगे खानदान से उठ के नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में सब कुछ है। कर ले अपनी तसल्ली। आ रहे हैं भाई, क्या हो गया, क्या मुसीबत है, कौन है? अमीन कहाँ है? बुलाओ धोखेबाज आदमी को। जी ये क्या तरीका है इस तरह बात करने का? है शरीफों का घर है। ओ भाई, शरीफों का घर? अमीन जैसा चिटर जहां रहता हो वो घराना शरीफाना होगा। क्या बात है बेटा, मैं अमीन का बाप हूँ। कोई भूल चूक हो गई मेरे बेटे से? ओ बड़े मियाँ, भूल चूक नासमझी में होती है। तुम्हारे बेटे ने मुझसे 3 लाख रुपए कर्जा लिया है। 3 लाख? होश हवास में, और 1 महीने के अंदर अंदर बोला था वापस कर दूंगा, और मुसलसल गोलियां दे रहा है। आपके बेटे का कोई दीन ईमान है कि नहीं? देखिए मुझे तो नहीं पता उन्होंने आपसे पैसे लिए थे या नहीं। मैं भाई से पूछ लूं फिर आपसे बात करता हूँ। मैं बात करने नहीं आया, बात हो गई खत्म। मर्द की एक जबान होती है। पिछले कई महीने से मुझे रुला रहा है, सुबह से शाम हो गई, स्टॉप पे खड़ा हूँ। वो दिन है और आज का दिन है, ना मेरा फोन उठाता है ना मेरा सामना करने को तैयार है। वो बहुत मजबूर हो के आया हूं मैं। जाके उससे पूछो कहाँ है वो हार। चिटर आदमी मुझसे बोल के आया था कि 3 लाख की मालियत का मैं हार ला के दूंगा आपको। और बड़े मियां, एक बात कान खोल के सुन लो, उससे बोल देना कि कल शाम तक मेरे पैसे मिल जाए, वरना मेरा बात करने का तरीका कुछ और होगा। अल्लाह हाफिज, याद रखना।